देखिए, अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके साथ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा। इसने बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेड्रिलेटरल्स। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? यहां पे बात कर रहे हैं इसकी। ये जो क्वेड्रिलेटरल्स है, जैसे पी क्यू आर एस, ये जो क्वेड्रिलेटरल्स है, और ए बी सी डी ये जो क्वेड्रिलेटरल है, ये दोनों क्वेड्रिलेटरल यहां पे सिमिलर है या नहीं है, इसकी ये बात कर रहा है। ठीक है जी, ये आपको बताना है कि ये दोनों क्वेड्रिलेटरल्स यहां पे सिमिलर हैं या नहीं है। दैट इज, आप समझिए कि अगर कोई क्वेड्रिलेटरल सिमिलर अगर होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेड्रिलेटरल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना हो तो इसके लिए दो कंडीशन है, दो, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकंड कंडीशन क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, नॉट ओनली एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, किसी भी क्वेड्रिलेटरल को अगर आप सिमिलर प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और साथ में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, इन पी क्यू आर एस, क्या इन पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी, इन अ क्वेड्रिलेटरल ए बी सी डी, अगर ध्यान दो तो एंगल डी ए बी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एंगल डी ए बी, ये जो एंगल है 90 डिग्री, एंगल डी ए बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर ध्यान दो यहां पे तो एस पी क्यू, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है ये नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि एंगल एस पी क्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिमिलर अगर प्रूफ करना है किसी भी क्वेड्रिलेटरल को तो पहले उसमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और यहां पे अगर ध्यान दो तो दैट इज नॉट इक्वल। तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहां पे ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है एट लास्ट, हेंस क्या लिखेंगे? इसने पूछा सिमिलर है या नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमिलर, बात खत्म, दिस इज नॉट सिमिलर। अब यहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसने पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया तो सेकंड पे हम जाएंगे ही नहीं। हालांकि आप यहां पे चाहें तो एक दो लाइन आप एज ए स्टेटमेंट आंसर में लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमिलर। इस तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।